आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह के सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्दबाण में। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि 21वीं सदी के भारत को आधुनिक व्यवस्था और इमारतें चाहिए, ऐसी बिल्डिंग जो टेक्नोलॉजी और सुविधा के हिसाब से बेहतरीन हो। इसलिए कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने यह भी बताया कि कर्तव्य भवन के निर्माण के साथ ही गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए। अगर दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी है तो देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बने हैं। आज यहां एक और कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है तो साथ ही गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। यहां भारत मंडपम बना है तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यहां बने यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। संसद में मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर डिटेल की चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां जहां इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि सरकार घबरा रही है, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वोट का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। चुनाव में जाति के हिसाब से अफसरों को लगाया जाता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग कर लोकतंत्र को लूटने की कोशिश पर रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहां आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था, और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया तो मैंने खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के 18,000 ऐसे वोट जो 2019 में डाले थे 22 में डिलीटेड हो गए थे, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट के साथ शिकायत की है, लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
आरजेडी नेता मनोज झा ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मनोज झा ने कहा कि ये एसआईआर नहीं, इंटेंसिव डिलीशन है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सरकार की संवेदना मर चुकी है। ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं। ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है, जो हो रहा है, ये घोर अलोकतांत्रिक। संवेदना मर चुकी है सरकार की।